पिथौरागढ़ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सामान्य निर्वाचन 2025 के पहले चरण में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। धारचूला, मुंशियारी, डीडीहाट और कनाली छीना विकास खंडों में सुबह 8 बजे से ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान शुरू हुआ। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई, जिसमें महिलाएं, युवा और बुजुर्ग की भागीदारी सराहनीय रही। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने कनाली छीना क्षेत्र का निरीक्षण किया, जबकि मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने धारचूला और बागपानी के मतदान केंद्रों का जायजा लिया। सुरक्षा के लिए पुलिस बल के साथ संवेदनशील केंद्रों पर एसडीआरएफ भी तैनात रही। शाम 4 बजे तक जिले में लगभग 57% मतदान हो चुका था। द्वितीय चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा और मतगणना 31 जुलाई को संपन्न हो जाएगी। मुंशियारी के एसडीएम वैभव कांडपाल की आज अचानक तबियत बिगड़ गई। उन्हें ब्लड प्रेशर बढ़ने और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद तुरंत सीएचसी मुंशियारी ले जाया गया। डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीर मानते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। फिलहाल चिकित्सकों की टीम उनकी निगरानी कर रही है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जिला प्रशासन ने भी उनके स्वास्थ्य को लेकर पूरी सतर्कता बरती है। पिथौरागढ़ नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर आज नगर निगम कार्यालय में महापौर कल्पना देवलाल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में महापौर ने सफाई निरीक्षक और सफाई हेडों को नगर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कूड़ादानों को समय पर हटाया जाए और आम जनता से कूड़ा डोर टू डोर वाहनों में ही डालने की अपील की गई। साथ ही सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता में सहयोग देने को कहा। सहायक नगर आयुक्त राजेश नथानी ने सभी कर्मचारियों को अपने अपने वार्डों में नियमित सफाई सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में नगर निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। धारचूला के गुंजी गांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। पूर्व आईजी बिमला गुंजाल, जो वर्तमान में निर्विरोध ग्राम प्रधान चुनी गई है, उन्होंने भी मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। उनके साथ पूर्व मुख्य सचिव नृपसिंह नपलचाल, पूर्व सूचना आयुक्त चंद्र सिंह नपलचाल और आईजी नारायण सिंह नपलचाल ने भी लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी निभाई। इन वरिष्ठ अधिकारियों ने गांव पहुंचकर न केवल मतदान किया, बल्कि सभी ग्रामीणों से भी मतदान की अपील की। इस दौरान पूर्व बीडीसी प्रियंका गुंजियाल और पूर्व प्रधान सुरेश गुंजियाल सहित अन्य ग्रामीणों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद पोलिंग पार्टियों की वापसी शुरू हो गई है। हरकोट की टीम मुंशियारी संग्रहण केंद्र में सुरक्षित पहुंच चुकी है। वहीं कनाली छीना विकास खंड की मतदान पार्टी संख्या 16 धामी गांव स्ट्रांग रूम में पहुंच गई है, जहां जिलाधिकारी सदर मंजीत सिंह मौके पर है। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी पोलिंग पार्टियों को सुरक्षित लौटाया जा रहा है और स्ट्रांग रूम में सामग्री जमा की जा रही है। उत्तराखंड में आपात चिकित्सा स्थितियों में संजीवनी हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सेवा लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। भारत की पहली निःशुल्क हेली एम्बुलेंस सेवा 29 अक्टूबर 2024 से एम्स ऋषिकेश के सहयोग से शुरू की गई थी और अब तक 60 से अधिक पीड़ितों को एयरलिफ्ट कर जीवन दान दिया जा चुका है। यह सेवा विशेष रूप से सड़क दुर्घटनाएं, गर्भवस्थ जटिलताओं और प्राकृतिक आपदाओं में बेहद कारगर रही। हेली एम्बुलेंस अब तक 74 घंटे से अधिक उड़ान भर चुकी है। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में भी हेली सेवा के प्रयास किए गए, लेकिन खराब मौसम के कारण उड़ान संभव नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की विषम परिस्थितियों में ये सेवा संजीवनी का काम कर रही है और हर आपात स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर हेलीकॉप्टर सहायता दी जाएगी।